अच्छा ये बताइए राम अवतार भाऊ, कितने देर से आप बैठे हैं? 5:20। यानी 10 मिनट मान लीजिए और काम छोड़ दीजिए, 5:30। तो 5:30 बजे से बैठे हैं और 6 बज रहा है, 5 मिनट बाकी, 4 मिनट। कुल मिलाकर के 26 मिनट आपको बैठे हो गए। मन एकाग्र, स्थिर और शांत हो गया। ये कैसे आपको महसूस हो रहा है? मन का भटकाव से भटकाव से क्या मतलब है? इधर उधर जाने का न मतलब क्या होता है? साफ साफ कहिए ना, ख्याल नहीं हो रहा। बस वही बात, एक शब्द में कहिए कि किसी भी प्रकार का बाहरी ख्याल नहीं हो रहा। बस ना, ख्याल क्या हो रहा है? अपने श्वास का। इतने सी बात है ना। हम लोग सहज में साधना कर रहे हैं ना, तो शब्द भी सहज होना चाहिए कि समझ ले आदमी। मैं इसीलिए 2-3 प्रश्न पूछा कि ताकि हम लोग जो समझ रहे हैं वो सुनने वाला भी समझ ले, हम लोगों को देखने वाला भी समझ ले कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो जब किसी प्रकार का ख्याल ना हो, उसका साधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस साधन को पाने के लिए कुछ कमाई किए होंगे। यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अपने पिछले अवस्था में जाइए, जब आप नौकरी में नहीं थे, ठीक है ना। उस अवस्था में आप जाइए कि जब आपको नौकरी नहीं मिली थी, तो धन कमाने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रश्न यही है कि आपको धन कमाने की आवश्यकता क्यों और कब पड़ी? ऐसा है कि हम लोग मतलब बाल विवाह पर हो जाता है। बाल विवाह हो जाता है, तो बाल विवाह हो गया। और हाई स्कूल कर लिए, साल के बाद तो दोनों किया गया, जंजाल में पढ़ना हो गया। तो भी तो ये सब बताया यहाँ मेरा पूछने का तात्पर्य इतना ही है कि धन कमाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उसका एक ही उदाहरण है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, परिवार और अपने शरीर की पूर्ति के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ी। ठीक, जब अपने शरीर की और परिवार और समाज की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता पड़ी, तो आप धन कमाने के लिए नौकरी तलाशा होगा आपने, किसी के माध्यम से ही ये नौकरी मिली होगी। उस समय में तो जल्दी कोई अपने बच्चे को नौकर बनाना नहीं चाहता था, ये भी एक प्रथा थी। लेकिन अपनी गरीबी गरीबी के कारण आपको नौकरी करने की जरूरत पड़ी। और नौकर का मतलब होता है दूसरे के अधीन होना। वहाँ अपना शरीर, शरीर के अंग, मन, चित्त, बुद्धि और क्रियाएं कोई भी अपने बस में नहीं रहती हैं जब तक हम दूसरे के अधीन रहते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए आपको धन की जरूरत पड़ी परिवार, समाज और शरीर को चलाने के लिए। तो जब आपने देखा कि यहाँ से अगर मैं जुड़ूंगा तो मेरे जीवन के साथ ये परिवार की तरह जुड़ेंगे और आगे भी हमें रिटायर होने के बाद भी हमें पेंशन मिलेगा। ये सब चीजें आपको बताई गई होंगी, एक लालच दी गई होगी कि अगर आप नौकरी, क्योंकि उस समय में कोई नौकरी करना नहीं चाहता था।
और ना ही माता पिता नौकर बनाना चाहते थे। भले वो भूखे रह लें, गरीबी में जी लें, लेकिन वो नौकर नहीं बनाना चाहते। ये प्रथा थी ना अपने यहाँ। लेकिन उसके बाद भी आपको लगा, या विभाग वाले आपको मोटिवेट किए होंगे, समझाए होंगे कि देखो अगर आप नौकरी करोगे, क्योंकि उस समय में विभागों को आदमी की जरूरत थी। तो जब आदमी की जरूरत थी तो वो लोग भी आदमी को समझा बुझा करके अपने उस नौकरी मतलब पेशा पे रखते थे। तो आपको समझाए होंगे ना कि आपको देखिए महीने का इतना मिलेगा, इतना कटेगा, अंत में जब रिटायर होंगे तो इतना मिलेगा, और उसके बाद भी जब तक आप जिएंगे तब तक आपको पेंशन मिलेगा। और बाकी जो है आपका और आपके परिवार का, यानी आपकी पत्नी और बच्चों का, जो कुछ भी मेडिकल से संबंधित या किसी प्रकार की कोई वो होगी, उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है, विभाग की है, सरकार की है। ये सब बातें समझाई गई होंगी। उनके लिए जियो नहीं, वो जियो उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। उस समय में आपको कौन सा जियो का पता था? नहीं ना पता था। वो लोगों ने मोटिवेट किया होगा कि आपको ये चीजें ऐसी इस परिस्थिति में मिलेगा। आप बीमार हो गए, कोनो भी बीमारी हो, सरकार उसका दवाई कराएगी। आपके बच्चे बीमार हो गए, आपकी पत्नी बीमार हो गई, उसका भी दवा कराएंगे। कहीं आना जाना हो तो उसका टीए मिलेगा। ये सब चीजें आपको समझाई गए होंगे ना। तब आपके मन में एक लालच आई होगी कि भाई हाँ कर लेना चाहिए। आपने किया। वहां देखिए, धन को पाने के लिए और अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए आप अपने मन को एकाग्र किया, स्थिर किया, और शांत मन से पूरे 60 साल की अवस्था तक आपने नौकरी की। और उस दौरान, नौकरी के दौरान, कौन कौन सी कठिनाइयां, कौन कौन सी बुराइयां आपके सामने आई होंगी, विभागीय हो, बाहर का हो, या जैसा भी हो, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, जितना शब्द कह रहा हूं सब कुछ सहते हुए 60 साल की अवस्था तक आप नौकरी किए होंगे। ठीक है कि नहीं? इसलिए आपको धन मिलेगा। तो धन क्यों कमाए? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या आप और परिवार और आपके परिवार से जुड़े हुए जो समाज के लोग हैं, जैसे आपके नात बात, आपके हित मित्र, आपके पड़ोसी, गांव गढ़ी के लोग, उन सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको धन की जरूरत पड़ी, और उसको कमाने के लिए पूरा 60 साल तक अपने जीवन को आपने समर्पित कर दिया एक विभाग को, सरकार को। सरकार के एक विभाग को आपने समर्पित कर दिया, और पूरे जीवन 60 साल तक आपको महीने में जो वेतन के रूप में धन मिलता था, उसका सदुपयोग समय समय से आपने अपने ऊपर, परिवार के ऊपर, अन्य लोगों के ऊपर उसका खर्च किया। तो कमाई किया तब न आपने खर्च किया। अगर आपके पास ना होता धन तो आप क्या करते? तो वही करते जो सभी लोग कर रहे हैं। जिसके पास नहीं है धन आज वर्तमान में, वो लोग जो काम कर रहे हैं वही काम आप भी करते। लेकिन किसी एक विभाग से जुड़ने से ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, या और भी जितनी भी बुराइयां आपके पास आई होंगी, उन सब को सहन करते हुए सिर्फ एक लक्ष्य लेकर के आपने काम किया होगा कि यहाँ रहने से हमारे जीवन और परिवार का सुरक्षा है, देख रेख है, और इन्हीं की विभागों के माध्यम से हमको 4 पैसा मिल रहा है और इनकी पूर्ति हो रही है। ये आपके दिमाग में बात स्थिर हो गई होगी, और उसके बाद तब आपने नौकरी ज्वाइन किया होगा। तो जिस दिन आपने नौकरी ज्वाइन किया, क्या वही दिन आपका अंतिम दिन था? एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल, 60 साल की अवस्था तक आपने काम किया होगा। और एक एक घंटे का अगर आप हिसाब रखें तो आपके शरीर, शरीर के अंग, उसके ये तो स्थूल हो गए, फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर जो मन है, चित्त है, बुद्धि है,
वो सब उसी क्रियाओं में लगी रही होंगी। एक मिनट भी आप बाहरी बात नहीं सोच पाते होंगे। बाहरी बात तो आपको तब सोचने को मिलता रहा होगा जब आप के पत्नी, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य कोई जानकारी देते रहे होंगे तब, या गांव घड़ी के लोग, हित मित्र, क्योंकि आपके पास सोचने समझने का समय कहाँ है। क्योंकि आप अगर विभाग में समय से ड्यूटी पे नहीं जाएंगे तो आपका अटेंडेंस नहीं होगा महीने का, और महीने का अटेंडेंस जितना ही रहेगा, जितना कम रहेगा, पूरा रहेगा, उसी हिसाब से तो आपको वेतन मिलेगा कि नहीं। भाई अकाउंटेंट जो बाबू होता है वो आप एक एक दिन का वो हिसाब करके पूरा तब ना वेतन बनाता है। उसी हिसाब से आपको वेतन मिल रहा होगा और उसी वेतन से आप सबकी पूर्ति करते रहे होंगे। तो वो धन की कमाई, मैंने प्रश्न क्यों किया इसका, उससे आपको ये स्पष्ट था कि इससे मेरा, मेरे परिवार का, सबका भरण पोषण, देख रेख, हाँ जो कुछ भी होगा सब हो जाएगा, और इससे ऊपर उठ करके हम घर बना सकते हैं, खेत खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या अपने परिवार के किसी सदस्य से बिजनेस करवा सकते हैं। खेती खरीद देंगे तो लोग खेती करेंगे, दुकान करा देंगे तो दुकान करेंगे, ताकि फ्री ना बैठे रहें। क्योंकि जब आदमी फ्री रहता है ना तो खुराफात के ज़्यादा सोचता है, और जब वो व्यस्त रहता है तो उस जिस काम में लगा उसी के बारे में सिर्फ सोचेगा, हानि लाभ। लेकिन जब खाली बैठा रहता है तो बताया जाता है ना, एक सूत्र है, खाली मन शैतान का घर, वो शैतानियत करता है। इसीलिए आपने के दिमाग में भी आया होगा कि ये जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जब तक पढ़ रहे हैं तब तक तो उनके पास पढ़ाई का ड्यूटी है, और लेकिन जब पढ़ लिए तब तो उनको कोई काम चाहिए। तो कौन सा काम वो कर सकते हैं सहज भाव से, वो काम आपने प्रोवाइड करा दिया। खेती करना चाह रहे हैं, खेती खरीद दिया आपने, दुकान करना चाह रहे हैं, दुकान करा दिया आपने। एक बेटा आपका LLB कर करके दीवानी में जाके वकालत करते हैं, तो जो जैसा उनकी इच्छा है वैसा करा दिया आपने। तो अपने स्वयं भी और अपने बच्चों को सुरक्षित रूप से वो काम कर रहे हैं जिसमें आप संतुष्ट हैं कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण आजीवन कर सकते हैं। तो आज आप रिटायर होने के बाद ये जो सत्संग कर रहे हैं, असली सत्संग यही है, सत्य का संग कर रहे हैं, सत्य का खोज कर रहे हैं कि सत्य है क्या जिसका संग करना है। तो सत्य का संग करते हुए सत्य की खोज में आप चल रहे हैं, तो आप खुद देख रहे होंगे कि मन कितना शांत है, क्योंकि कोई खुराफात सोच नहीं रहा है, ना परिवार का, ना समाज का, ना शरीर का। किसी प्रकार का कोई ख्याल बाहरी होता है जब यहाँ बैठते 2 घंटा, यहाँ तक कि अपने शरीर में दर्द है, पीड़ा है, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, वह सब भी भूल जाता है जब तक 2 घंटे बैठे रहते हैं। अगर खांसी ना आवे तो आपको अपने खांसी का भी ख्याल नहीं रहता है। तो यहाँ इन सब चीजों का उदाहरण देने का तात्पर्य ये था कि वो तो गरीबी को मिटाने के लिए, परिवार को सुदृढ़ बनाने के लिए, और अपने आप में एक समाज में अच्छे इंसान के रूप में प्रस्तुतिकरण करने के लिए आपने धन को कमाया, जिस धन से आज तक अपने बच्चों को और अपने आप को आपने समाज में एक अच्छा इंसान बनने का प्रदर्शन किया। अब यहाँ आप ज्ञान धन कमा रहे हैं, ये जो साधना कर रहे हैं हमारे सानिध्य में, हमसे क्या प्राप्त कर रहे हैं? ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या हुआ? जानकारी। तो ये जानकारी आप क्यों प्राप्त कर रहे हैं, प्रश्न ये है। वहां तो बात समझ में आ गई। पूरा जीवन आपने समर्पित किया, दिन रात उसी के बारे में सोचते रहे, बोलते रहे, करते रहे, ठंडी गर्मी बरसात, भूख प्यास, मान अपमान सहते रहे, सब काम किए एक लाभ के लिए कि महीने की फला तारीख को मेरे खाते में इतना पैसा, पहले तो कैश मिलता रहा होगा, बाद में आपके अकाउंट में आ रहा होगा, तो मेरे खाते में या मेरे हाथ में फला दिन को पैसा मिलेगा। इसलिए पूरे महीने 30 दिन तक लगातार आप काम करते रहे। सिर्फ दिमाग में एक ही बात रहती रही होगी कि महीना में अगर हम काम करने नहीं जाएंगे, इनकी बात को सुनेंगे नहीं, तो हमारा नुकसान कर देंगे, यानी हमारा वेतन कट जाएगा,
या हमारे सर्विस बुक पे लाल स्याही चल जाएगी। इसीलिए हम दूसरे के अधीन पूरा अपने आप को समर्पित किए थे और उसी से 4 पैसे का लाभ मिलता है। अब यहाँ आप कौन सा धन कमा रहे हैं? ज्ञान धन, ठीक है ना। तो ज्ञान धन जो कमा रहे हैं ये किस लिए कमा रहे हैं? तो स्वयं मैं कौन हूं को जानकारी करने के लिए, उसके लिए आप कितना समर्पित हैं? जब सरकार में आप समर्पित थे जितना, क्या उसका 50% या 25% या 10%, कितना प्रतिशत समर्पित है? 50%। अब आप बता दीजिए, एक बाहरी धन को कमाने के लिए जो शरीर तक सीमित है, ठीक है, उसके लिए आपने 100 क्या 1000% आपने समर्पण किया अपने आप का। और यहाँ आपको अपने आप को जानना है, तो 50% अगर समर्पित करेंगे तो 50% में क्या काम होगा आप बताइए। खेती करिए, खाली गुड़ाई कर दीजिए, ठीक है, गुड़ाई करने के बाद बढ़िया सा खेत बना दीजिए, 50% काम हो गया। बिया न डालिए तो खेत में क्या पैदा होगा, और बिया डाल भी दिए और उसके निराई गुड़ाई खाद पानी ना दीजिए, देख रेख ना करिए और समय का इंतजार ना करिए, तो क्या वो खेत आपको कुछ फसल देगा? बोलिए। पूरा समर्पित रहना पड़ता है नहीं। किसान इसीलिए किसान कहा जाता है तो आदमी ही, क्योंकि पूर्ण समर्पित है उसके लिए। बनिया बनिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुकान के लिए पूर्ण समर्पित है। नौकरी करने वाला नौकर क्यों माना जाता है? क्योंकि वो पूर्ण समर्पित है। यहाँ आप अपने को जानना चाहते हैं और अपने ही कर्मों से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, तो बता दीजिए कि यहाँ अगर पूर्ण समर्पित नहीं होंगे तो मुक्त कैसे होंगे और अपने आप की जानकारी कैसे प्राप्त होगी? वो तो गेना की तरह हो गए, फुटबॉल की तरह। दो पाला होता है, बीच में रस्सी रहती है, उधर वाला मारता उधर जाता, उधर वाला मारता उधर जाता है, तो उसकी क्या दुर्गत होती है, क्या सदगत होती है, ये तो गेने से ही पूछिए। गलत कह रहा हूं? बोलिए। इसलिए पूर्ण समर्पित होना पड़ता है। पूर्ण समर्पित हुए बिना हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं, उधर से मारा धक्का तो उधर गए, उधर से मारा धक्का उधर गए, कहीं भी उसको ठौर है बैठने का, स्थिर रहने का? तो ये जो ज्ञान धन कमाने के लिए हम लोग बैठे हैं, इसका मतलब है कि हमें जानकारी मिले कि मैं हूं कौन। तो जानकार जो हैं वो संत हैं। तो मैं बार बार कहता हूं, संत के अलावा कोई भी, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, वह आत्मज्ञान नहीं दे सकता है। आत्मज्ञान अगर कोई देगा तो आत्मज्ञान का विशेषज्ञ सिर्फ संत है। संत के अलावा पुजारी नहीं है, महंत नहीं है, साधु नहीं। साधु तो विद्यार्थी है, अब पुजारी तो उससे भी नीचे है। पहले ब्रह्मचारी, पुजारी, साधक, साधु, फिर संत का श्रेणी आता है। जैसे जो ब्राह्मण पद बना हुआ है, ये पहले जाति नहीं थी, ये पद था, गुरुकुल में एक पद था। जो ब्रह्मत्व को अपने आप को प्राप्त कर लेगा वो ब्राह्मण होगा। और साफ साफ लिखा है कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। जन्मते जायते शूद्र है, जन्म से सभी लोग शूद्र हैं, लेकिन जो ब्रह्म को जानता होगा वह ब्राह्मण होगा। तो ब्राह्मण से ऊपर संत है ना, क्योंकि एक सामान्य जीव को उसको ठोक ठाक करके अच्छा बना करके वो ब्राह्मण बनाते हैं। तो संत जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी ही संत होता है, क्योंकि वह स्वयं को जानने के लिए पहले हर प्रक्रिया को अपनाता है। पुरानी प्रथाओं को आपने देखा होगा, क्योंकि आप भी संतों के सानिध्य में रहे होंगे, बहुत रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि साधु के पास ब्रह्मचारी पहले तो जिज्ञासु बनाते हैं, कथा सुना के, प्रवचन सुना के, सत्संग करके जिज्ञासु बनाते हैं।
जब जिज्ञासा मन में प्रकट होती है कुछ जानकारी करने के लिए, तो उसको भक्त बनाते हैं। भक्त बनाने के बाद तब उसको ब्रह्मचारी बनाते हैं। ब्रह्मचारी के बाद फिर उसको सेवक बनाते हैं। पुजारी मतलब सेवक, भगवान का सेवा करने वाला, वो उसको पुजारी कहा जाता था। उससे क्या होता था कि उसके अंदर में पुण्य अर्जित करने का काम वो करता था, क्योंकि मन को एकाग्र करके भगवान में ही एकदम फिर सिर्फ लीन था कि इनकी पूजा करना, समय से उठना है, समय से इनकी पूजा करना है, इनको नहलाना धुलाना, उठाना बैठाना, कपड़ा पहनाना, सब कुछ श्रृंगार करना, वो उसका काम था, वो उसी में लीन रहता था, तो उसको पुजारी कहा जाता था। फिर उससे उसको ऊपर उठाया जाता था कि अब भगवान की सेवा, आपने बाहरी भगवान की सेवा कर ली, अब जो भगवान है वह भगवान के मुख्य उद्देश्य को समझ लो। किस भगवान की आपने सेवा की, प्रश्न ये किया कराया जाता था। तो वो पुजारी खुद बताता था, मैं राम की किया, मैं कृष्ण की किया, मैं हनुमान की किया, मैं अल्लाह का किया, मैं गॉड का किया, किसका किया वो बताता था। फिर उसके बाद उनके विचारों को उसके जीवन में उतरवाने के लिए उनकी जो लिटरेचर है, यानी ग्रंथ है, उसके बारे में उसको अध्ययन कराया जाता था। और अध्ययन कराने के बाद तब उसको धीरे धीरे पुजारी पद से हटाया जाता था। और पुजारी पद से जब उसके मन से बात हट जाती थी, तब उसको स्व का ज्ञान दिया जाता था कि उस पुजारी उस भगवान की पूजा कौन कर रहा था। क्या भगवान अपना पूजा स्वयं कर ले रहे थे? नहीं। तो उसकी सेवा कौन कर रहा था? तो मैं कर रहा था। तो क्यों कर रहे थे? ये उससे प्रश्न कराया जाता था, क्यों कर रहे थे? तो होता था कि उनसे हमें कुछ पाना था। तो उदाहरण दी वहां लास्ट में दिया जाता था, जब वो अपनी इच्छा खुद नहीं पूरी कर पाते थे, तो आपकी इच्छा क्या पूरी करेंगे? वो इच्छा कौन पूरा कर रहा है? तो वहां उसको ज्ञान कराया जाता था कि मैं कर रहा था। वो अपना कपड़ा स्वयं नहीं पहन पाते, वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, स्वयं नहीं कर पाते, कराया जाता था। तो उसको और आंख खुलवाई जाती थी कि क्या भगवान स्वयं भोजन करते थे जिसके पास आप ले जा करके रखते थे? तो पुजारी खुद उसका आंख खोलता था, नहीं, उस भोजन को कौन कर रहा था? तो उस भगवान का भोग लगाने वाला पुजारी ही उस भोजन को करता था, क्योंकि वो जूठा हो जाता, दूसरे किसी को खिलाया नहीं जा सकता है। तो भगवान का भोग लगा हुआ भोजन वो पुजारी करता था, तो पुजारी कौन है? तो उसको बताया जाता था कि वह चेतनावान है और भगवान जड़ है। तब वहां उसको धीरे धीरे ज्ञान कराया जाता था कि भगवान मतलब प्रकृति, भ भूमि ग गगन व वायु आग और नीर। तो भगवान यानी प्रकृति, प्रकृति यानी जड़। जड़ अपना काम खुद नहीं कर सकता, तो दूसरे का काम कैसे करेगा? अपनी इच्छा खुद नहीं पूरी कर सकता, तो दूसरे का कैसे करेगा? ये क्रम से सिखाया पढ़ाया जाता था। आज क्या है, क्रम टूट गया है, इसीलिए आदमी जहां पा रहा है वहीं बस स्थिर हो जा रहा है और उसी को सब कुछ मान ले रहा है। जैसे विद्यालय टूट जाए, विद्यालय सरकार खत्म कर दे, ठीक है, तो जो बच्चा वर्तमान में जिस क्लास में पढ़ रहा होगा वो वहीं पर तो रह जाएगा, उससे आगे बढ़ेगा। ऐसे ही गुरुकुल का परंपरा जब टूटा, तो जो लोग जहां थे वहीं उसको मान करके मैं यहीं तक पहुंचा हूँ, बस वहीं पे अपनी जाति लेकर के, अपना कर्म लेकर के वहीं तक स्थिर रहे। उसके आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो गुरु नहीं, वो गुरुकुल नहीं, वो शिक्षा, वो पद्धति नहीं, ताकि मैं अपने आप को जान सकूं। ठीक है कि नहीं? तो परंपराएं टूट गई, आदमी वहीं का वहीं रह गया। तो कक्षा 1 में पढ़ने वाला व्यक्ति कक्षा 1 में ही रह गया, यानी पूजा किया तो पूजा, पूरा जीवन पूजा में ही रह गया। अब पूजा शब्द को समझने का मन में जहमत उठाया नहीं कि पूजा आखिर हम क्यों कर रहे हैं। तो पूजा शब्द को जब जानने लगेंगे, तो पू धन जा, तो पू मतलब पुण्य, जा माने जागृत करना, अपने ही अंदर में अपनी बुराई को त्याग करके अपने अंदर में जो प्रसन्नता, आनंद, सुख, उत्साह, उमंग जो हम पैदा करते हैं, वो हमारा फसल है, वो उसी को जागृत करना। तो क्या पूजा करने वाले का मन, वास्तव में देखा जाए तो जब तक वो पूजा में बैठा हो, मैं बहुतों को देखा हूँ, जैसे कल यही बता रहे थे अपने मनोज जी कि जब मैं घर में बैठता हूँ तो पता चला ग्वाला आ गया, पता चला पत्नी आ गई,
पता चला कोई खटखा दिया। तो पूजा आप करने बैठे हैं तो उस पूजा में मन कहाँ आपका है? आपका मन तो बाहर है। तो वहां आप क्रोध में बोल देंगे, गुस्सा में बोल देंगे, जो शब्द निकलेगा वो सामने वाले को कितना पीड़ा देगा आपको क्या मालूम। पुण्य जागृत करने का मतलब हुआ कि आपकी कमाई दूसरे को भी तो उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। यानी हमारी बोली में, हमारी सोच में, हमारे चिंतन में, हमारे कर्म में ऐसा दिखावा होना चाहिए कि सामने वाला उससे संतुष्ट हो। न कि हम अपने आप में हम दिखावा करें कि मैं पूजा कर रहा, हमारे पूजा में लोग भंग कर रहे हैं। चेतनावान होगा वह आपकी चेतना को, आपकी कमाई को, आपके कर्म को पढ़ता है। भगवान नहीं है, असली भगवान है वो। जिस भगवान का आप पूजा कर रहे हैं उस भगवान को जानने वाला है, उस भगवान को बनाने वाला है, उसी भगवान को रंग रोगन लगा करके सौंदर्यीकरण करने वाला है सामने वाला जो बोल रहा है, क्योंकि वो चेतनावान है और आपकी चेतना को जागृत करता है, आपको हल्का हल्का धक्का दे देकर। लेकिन हम क्या समझते हैं, ये पूजा ही महत्वपूर्ण है, न कि वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अधूरे ज्ञान में रह जा रहे हैं। अधूरा ज्ञान हमेशा क्या काम करता है? विष का काम करता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ बनाता है। हम करें तो क्या करें, वृत्तियों को उलझा देता है अंदर से, और उलझी हुई वृत्ति सबकी है। उसी वृत्तियों को जानने, समझने, सुलझाने के लिए ही हम लोग सत्संग करते हैं, गुरु करते हैं। तो गुरु के बारे में बताया जाता है कि जो गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, हमारी वृत्तियों को, जो उलझी हुई वृत्ति है उसको सुलझा करके हमसे अच्छा काम करवा दे, वही तो मेरा गुरु है, वही तो मार्गदर्शक है। तो यहाँ कमाई किस चीज की जा रही है? कौन से धन का? ज्ञान धन का। जो मैंने उदाहरण दिया कि आपको धन कमाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो आपने अपना, खुद का, परिवार का और समाज का गरीबी देखा। उस समय में, जिस समय में आपने नौकरी पकड़ा होगा, उस समय देश भी गरीब था, क्योंकि देश आजाद हुआ था। तो देश आजाद होने में और उसको प्रोग्रेस करने में समय लगता है कि नहीं लगता है? तो उस समय में गरीबी थी, तो अपना खुद का गरीबी, परिवार का गरीबी, गांव का गरीबी, देश की गरीबी, सबकी गरीबी को देखते हुए आप सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया, मेहनत किया और उसमें लगन पूर्वक किया। मन को, जो भी लोग उस समय में अपनी गरीबी को देखे, जो अपनी क्षमता देखे, अपनी क्षमता के अनुसार काम किए, और वह भी मन को एकाग्र करके, स्थिर करके और शांत करके, तब आज देश जो है पूरा तरक्की कर रहा, परिवार कर रहा, समाज कर रहा, सभी लोग कर रहे हैं। क्योंकि उसकी देन मन की एकाग्रता, स्थिरता और शांति से कार्य करने की जो क्षमता थी। क्योंकि लगातार काम करने से उसकी अच्छाई और बुराई समझ में आती है। तो अच्छाई है उसको हम करते जाते हैं, बुराई है उसको निकालते जाते हैं। जैसे जब हम लोग धान बोते हैं तो धान के पौधे के साथ आप देखिए अनेकों प्रकार के खर पतवार जामे रहते हैं, ठीक है ना? तो उसकी हम लोग निराई करते हैं कि नहीं? तो निराई क्यों करते हैं? यही उद्देश्य लेकर के कि जो धान का पौधा है वो अपने आप में मजबूत हो, जो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति है वो पूरी उर्वरा शक्ति सिर्फ धान के पौधे को मिले। क्योंकि खर पतवार अन्य पृथ्वी के जो तत्व हैं वो ले लेंगे, तो जो धान का पौधा है वो कमजोर होगा, और कमजोर पौधा हमको फसल नहीं देगा। हमारा जो फल, हमारा जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य क्या है? फसल, अच्छा पैदावार। तो अच्छा पैदावार हमको तभी मिलेगा जब हम उसकी पूरा देख रेख करेंगे, जो उसका सिस्टम है। जब से मन में आपने सोचा कि मैं धान की बुआई करनी है, तब से लेकर के जब तक कटाई ना हो जाए, आपके डेहरी में आ ना जाए, डेहरी में से निकल करके कुटा करके आपकी थाली में आ ना जाए, थाली में आने के बाद भी जब तक आपके पेट में चला ना जाए, तब तक उस फसल का कोई महत्व है? आखिर कर किस लिए रहे हैं? अपनी भूख रूपी त्रिखा को मिटाने के लिए तो 6 महीना इंतजार करते हैं। बोलिए, तो भूख रूपी त्रिखा क्या है? इसी को मिटाने के लिए आप पूरा 6 महीना लगातार काम करते हैं, तब जाकर के आपकी भूख उससे मिटती है।
और ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान सब कुछ सहन करते हुए इंतजार करते हैं, धैर्य रखते हैं। ऐसे इसमें भी है। हमारी त्रिखा क्या है? कष्ट, पीड़ा, जो बाहर का हम ख्याल करते हैं, उस ख्याल में अच्छे का ख्याल नहीं होगा जल्दी। जो खराब काम हो चुका है 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले, वही याद कराएगा और याद करा करा करके मन में कुढ़न पैदा करेगा और कुढ़न पैदा करके मन को कष्ट देगा, पीड़ा देगा, क्योंकि वो काम आज आप कर नहीं सकते, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं है, वर्तमान में वो समय नहीं है, वो आदमी नहीं है, वो क्रिया नहीं है। तो खाली याद कर करके खाली परेशान होते हैं और अपनी परेशानी दूसरे के ऊपर भी डालते हैं। तो ये जो साधना कर रहे हैं हम लोग, अपने ही शरीर, शरीर के अंग, मन, चित्त, बुद्धि और क्रिया, इन सब को अपने बस में करके शांत रहने के लिए हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। और स्वयं का परिचय करना है शांत मन से। जब मन शांत हो जाता, बाहरी कोई ख्याल नहीं करता, आंख दिखता नहीं, कान सुनता नहीं, पैर चलता नहीं, हाथ कुछ करता नहीं, जीभ बोलता नहीं, नाक सुगंध दुर्गंध में लीन नहीं होता है, उस समय की जो स्थिति बनती है वो शांति की स्थिति बनती है। और उसी शांति की स्थिति में अपने आप का परिचय प्राप्त करने में आसानी होती है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए क्रम वाइज जो है, हम यानी गुरु लोग, उनका कर्तव्य बनता है कि शिष्यों को क्रम से लेके चले। जब तक उसका मन उस चीज को पाने के लिए ललक ना पैदा कर ले, तब तक उसको वो चीजें नहीं दी जानी चाहिए जो वो चाहता है, वो क्षणिक चाहता है। उस क्षणिक चीजें प्राप्त करके आप कैसे, बहुत जनी आप कभी कभी सुने होंगे, जो गुरुमुख लोग हैं, कभी कभी कहते हैं कि महाराज जी, भगवान का दर्शन क्षण मात्र के लिए हुआ, लेकिन अभी तकले फिर वो स्थिति नहीं बन पाई। बात समझ रहे हैं? कभी कभी कहते हैं लोग कि मन बड़ा शांत हुआ, कुछ भान ही नहीं हुआ, बाहर का कुछ नहीं जान। अब वो स्थिति में दोबारा करना चाहता हूं तो होता ही नहीं। अरे क्रम से चलोगे, गुरुओं की बात को मानोगे, तो धीरे 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 वो भी चीजें स्थिति आ जाएगी जो आपकी चाहना है। और चाहना मनुष्य मात्र की क्या है? मोक्ष, शरीर से मोक्ष। तो शरीर क्यों हम पकड़े हैं, किस कारण से पकड़े हैं, उस कारण का निवारण करेंगे तभी तो शरीर से मोक्ष प्राप्त होगा। माने सदैव के लिए हम मुक्त हो जाएंगे, फिर चींटी से लेके मनुष्य तक किसी शरीर को धारण करने की जरूरत नहीं है। जब शरीर नहीं रहेगा तो न सुबह होगा, न शाम होगा, न जन्म होगा, न मृत्यु का भय होगा, न किसी प्रकार का, अनेकों प्रकार का भय होगा, न भूख का, न प्यास का, न नींद का, न मान का, न अपमान का, न ठंडी न गर्मी। बस सिर्फ वहां आप ही रहेंगे, प्रकृति अपना काम करती रहेगी, आप अपने आप में रहेंगे। तो हम लोग जो साधना कर रहे हैं, वो साधना का मुख्य उद्देश्य है स्वरूप स्थिति, जिसको गीता में आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति, कैवल्य, मोक्ष, जो भी शब्द का प्रयोग हुआ है, उन एक ही वस्तु के नाम है। जैसे पानी एक है, कोई वाटर कहता है, कोई जल कहता है, कोई कुछ कहता है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होने के बाद भी वस्तु एक ही है ना। और उसका काम सिर्फ एक है कि प्यास रूपी त्रिखा को मिटा करके वो हमें संतुष्ट करता है। जो हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान का मतलब थ्योरी मतलब मैं जो बोल रहा हूं ये थ्योरी है, और इसी का अनुभूति करने के लिए अभ्यास भी जरूरी होता है। अनभ्यासे विषम विद्या, विद्या मतलब जानकारी। आप बहुत जानकारी कर लीजिए और अभ्यास उसका ना हो, क्रिया उसकी ना हो, तो उस जानकारी का क्या मतलब है? तो उसको बातूनी कह दिया जाएगा। ये तो बड़ा बातूनी है, काम कुछ नहीं करता है। तो समाज में हे दृष्टि से देखे जाएंगे तो हम लोगों को काम भी करना है, जानकारी भी प्राप्त करना है। जो उदाहरण मैं दे दे करके समझा रहा हूं, ये उदाहरण तभी समझ में आएगा जब चित्त वृत्तियां शांत होकर के उसी पर हम चिंतन करते हैं, तब। बात समझ रहे हैं? ख्याल यहां भी करना है, लेकिन इस ख्याल में चिंतन है, और इस चिंतन में बुराई त्याग करके
अच्छाई आती है, यानी हमें दबाव नहीं महसूस होता है, पीड़ा और कष्ट महसूस नहीं होता है। वहाँ सिर्फ पूरा शरीर, मन, इंद्रियां और शरीर के सारे अंग एकदम हल्के रहते हैं, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहते हैं। ये अनुभूत होती है। तो अनुभूति वाला काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे सरकार के यहाँ हमें शुरुआती दौर में पहले ही काम कर मतलब महीने के पहली तारीख को ही हमें वेतन नहीं दे दिया जाता है। महीने के पहली तारीख को दिया जाता है, लेकिन कब? जब पूरा महीना आप काम कर लेते हैं तब। न कि ज्वाइन करते ही पूरे महीने का वेतन आपको पहले दे दिया जाएगा। दिया जाता है और मन में शंका रहता है जब तक मिल ना जाए। पता नहीं सरकार पैसा दे कि नहीं दे, पता नहीं मालिक पैसा दिए कि नहीं दिए, कमुआ कर तो बाटी, लेकिन बाबू अभी तक ले पैसा मिलल नहीं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, 20 दिन बीता, 25 दिन बीता, 30 दिन बीत गया। 30 दिन के बाद 31वां दिन भी बीत गया, 32वें दिन, 33वें दिन, 34वें दिन, 35वें दिन। कब मिल? जब तक मिल ना जाए तब तक आपके मन में शंका रहता है कि नहीं? हाँ, लेकिन जब वही धन जब मिल जाता है आपको वेतन के रूप में, तब पूरे महीने का एक एक दिन का, एक एक घंटे का जो मन का शंका है, पीड़ा है, दर्द है, वह सब मिट जाता है कि नहीं? जो आप कर्ज लिए हैं या किसी को बोल दिए हैं कि ये दे देंगे या ये खरीद लेंगे, जो कुछ भी, तो वो सब काम उसी 1 घंटे के पैसे के मिलते ही आपके मन सारे काम शुरू कर दिए। फलाने का देना है, फलाने से लिए हैं, फलाने को कहे हैं, ठीक है ना, फलाने का ये सामान खरीदना है, फलाने को सामान खरीदना है, अपने लिए ये खरीदना है। वो सब फिर वहीं पे दिमाग खुलने लगता है, क्योंकि आपके हाथ में धन आ गया। और वही धन ना जब तक मिला नहीं रहता तब तक एक कप चाय पीने का मन नहीं करता, क्योंकि जेब में पैसे ही नहीं है। ऐसे ही जब हमारी कमाई मूल रूप से मन किसी एक काम में लगातार कर रहा हो, उसको एकाग्रता बोलते हैं, और उसमें स्थिरता दिखाई देती है तब जब हम लगातार काम करते हैं तब। क्योंकि उसी के बारे में हम सोचते हैं, बोलते हैं, चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, उसमें अच्छाई को उभारते हैं, बुराई को त्याग करते हैं, ठीक है ना। तो वो स्थिरता में आता है। और जब वही कार्य समाप्त होकर के दोबारा नहीं करना होगा तो वही शांति आ जाती है। शांति का मतलब जब तक काम की सफलता ना हो जाए और काम सफल होने के बाद दोबारा ना करना पड़े, तभी तो सफलता मानी जाएगी। और उसके बाद उसके बारे में न सोचना है, न बोलना है, न करना है, न ठंडी, न गर्मी, न बरसात, न भूख, न प्यास, न मान, न पान, कुछ नहीं सहन करना है। तब समझिए हमारी शांति हमारे जीवन में आई। लेकिन जब उसमें प्रश्न उठ ही रहा हो, काम करना ही पड़ रहा हो, तो कौन सी शांति है? बोलिए। तो मोक्ष चाहते हैं तो मोक्ष के लिए बताया जाता है कि जो मोक्ष शब्द है उसको जानने के लिए मोह धन क्षय, क्षय माने नाश, मोह माने आसक्ति। मन के अंदर में किसकी आसक्ति है? किस प्रकार की आसक्ति है? अपने भूख का, प्यास का, नींद का, आलस्य का, जमुआई का, ठंडी का, गर्मी का, बरसात का, बेटी का, बेटा का, घर का, पत्नी का, किसकी मोह है, किसकी आसक्ति है कि इनके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। आसक्ति का मतलब होता है इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। तो क्या किसी के बिना आप नहीं रह पाएंगे? जिस पत्नी के साथ साथ फेरे लिए होंगे, 7 जन्म जीने मरने का कसम खाए होंगे, वही पत्नी आपके साल 1.5 साल पहले जब मर गई, तो क्या उसके बिना जिंदा नहीं है? बोलिए। जब वो जिंदा थी तो आपके मन में रहता रहा होगा कि ये नहीं रहेगी तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, है? लेकिन जिंदा है कि नहीं है? तो समय आने पे सब काम हो जाता, झूठा हम लोग चिंता करते हैं। उसी मोह का त्याग करने के लिए ये साधन का प्रयोग किया जा रहा है। तो अब आप अपने आप को पढ़िए एक एक करके कि मेरी आसक्ति जो भी थी, कितना मैं अपने आसक्ति को जीता। ये खुद पढ़ना है अपने आप को, और रोज पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए तो फिर उसको छोड़ दिए। मैं क्रम से, इसीलिए जब आपको बताया था ना, जब बैठिए तो श्वास को देखिए, जो क्रम 5 नवंबर 2021 को शुरू किए थे
और उसमें कितने प्रकार के प्रश्न उठते रहे होंगे, उन सभी प्रश्नों का हल अपने आप होता चला गया कि नहीं? बोलिए। लगातार करने से मन के अंदर में जो प्रश्न उठते हैं, भय पैदा करते हैं, दर्द पीड़ा देते हैं, ठीक है, वो सब क्रम से अपने आप टूटते चले जाते हैं, हमें तोड़ना नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम लगातार उस काम को करते हैं, तब लगातार न करने की वजह से वो यथास्थिति बनी रह जाती है। और हमारी चाहना है कि हमको सरकार वेतन के रूप में धन दे। अब धन मिला नहीं, अब मिला भी तो हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब है? ऐसे ही आप हमको सरकार मान लीजिए, हमसे जो है आप ज्ञान धन प्राप्त करना चाहते हैं, और मैं ज्ञान दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है, और आप ले रहे हैं और उसका खर्च न कर पाए तो क्या मतलब उसका? बोलिए। अगर खर्च न कर पाइए तो इस ज्ञान धन का क्या मतलब है? और खर्च करने का मतलब हुआ लाभ कमाना। पत्नी के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो उससे लाभ आपको क्या मिलता है? तो पूरा विश्व जानता है कि पत्नी से क्या लाभ मिलता है। बेटे के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो पूरा विश्व जानता है कि बेटे के ऊपर खर्च करने से बेटे से हमें लास्ट में क्या लाभ मिलता है। बेटी के ऊपर खर्च करने से आपको पता चल रहा होगा कि बेटी को ऊपर खर्चा किए तो क्या लाभ मिला, ये पूरा विश्व जानता है। अब ये जो ज्ञान धन है ये पूरा विश्व नहीं जानता है, यह तो सिर्फ एक साधक समझता है। जिसके अंदर में वास्तव में लगन है कि मुझे इसी शरीर से मुक्त होना है, मुझे दूसरा शरीर धारण नहीं करना है, वह साधक इस चीज को समझता है कि वास्तविक धन कमाने से और उसको खर्च करने से हमें क्या प्राप्त हुआ। मैं इतना जानकारी दे रहा हूं, 1400 से ज्यादा वीडियो अपलोड कर दिया हूं जानकारी दे दे करके, लेकिन कभी आप उस वीडियो को दोबारा सुन करके अपने आप का आकलन किए? अन्य लोग तो नहीं समझेंगे क्योंकि उनके अंदर में लगन नहीं है, ना जिज्ञासा है, ना मुमुक्षु भाव है, ना मुमुक्षुत्व है। समझ रहे हैं? आपके अंदर में ये चीजें अभी तकले दिखाई दिया, इसीलिए मैं इतनी चीजों को बताता चला गया, और जहां मेरे समझ से बाहर रहा वहां थोड़ा थोड़ा मैं आपके ऊपर गुस्सा भी किया कि ताकि रास्ते पे चलें, इफवट ना हो, क्योंकि ये मन कब कहां कैसे भटका देता है हम आप कोई नहीं जान सकते, क्योंकि मन के अधीन ही हम लोग हैं जी। मन हमारे अधीन अभी नहीं हो पाया है, मन के अधीन ही अभी तक हम हैं, क्योंकि शरीर में आ सकता है, शरीर के अंगों में आ सकता है, शरीर की क्रियाओं में आ सकता है, जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, आलस है, जमुआई है, मान अपमान है, ठंडी गर्मी, तो शरीर के साथ है ना, तो मन इसी में बना हुआ है, तो हम इसको जीत नहीं पा रहे, तो उसी के अधीन है अभी। जिस दिन मेरा शरीर अग्नि में जलेगा और मैं उसमें चिल्लाऊंगा नहीं, कोई क्रिया नहीं होगी, तब समझिए कि हमारी शांति हमको मिली, हमको मोक्ष मिला। लेकिन जब तक शरीर में आप हैं, एक अगरबत्ती जब आप जलाते हो, हल्का सा छुआ जाता है तो कितना दर्द देता है, कितना पीड़ा देता है। वह पीड़ा ना हो, इसी शरीर में रहते रहते पीड़ा ना हो, दर्द ना हो, तब समझिए कि ये शरीर और शरीर की आसक्तियों को मैं जीत पा रहा हूँ। मन की आसक्तियों को जीत पा रहा हूँ। मन माने ख्याल, मन माने क्या? ख्याल। और ख्याल को हम जीत नहीं पा रहे हैं, बार बार वो ख्याल आ रहा है। जैसे हम साधना करने के लिए बैठते हैं, पता चला 5 मिनट तक शांत नहीं रहता है, फिर कोई ना कोई ख्याल कर देगा, और ख्याल ऐसा करेगा, उसी को महत्वपूर्ण बता देगा, इस काम को एकदम हल्का कर देगा। अरे तो हम कभी भी कर लेंगे, उस काम को नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय बीत जाने को काम नहीं होगा। इस काम को तो हम कभी भी कर लेंगे, रात में कर लेंगे, दिन में कर लेंगे, उठे कर लेंगे, बैठे कर लेंगे, चलते कर लेंगे। ऐसा आपको भ्रमित करेगा, इस काम से उठा देगा और ले जा करके कहेगा अरे यार कहाँ अभी समय हुआ नहीं, तो पहले जाके हमको खड़ा कर दिए। तो कहेगा यार तुमको तो सोचना चाहिए था। ये वृत्तियां आपस में टकराती हैं अपने भीतर खुद है। तो इन वृत्तियों को हमें शांत करना है, और शांत करके जो मोक्ष का रास्ता है, मोक्ष का जानकारी है, उसको प्राप्त करना है, और उसको खर्च भी करना है। खर्च करने का मतलब उसी पे चिंतन करना है, क्या मैं इस स्थिति में पहुंचा जो शब्द कह रहा है।
अगर नहीं तो मेहनत करें। और मेहनत का मतलब होता है कि बस जितना शांत स्थिति में आप अपने आप को रख पाएंगे, यही आपका मेहनत है। तो शांत स्थिति में रखने के लिए भूख को भी जीतना पड़ेगा, प्यास को भी जीतना पड़ेगा, मान अपमान को भी जीतना पड़ेगा, ठंडी गर्मी को भी जीतना पड़ेगा। यानी शरीर से हम जितना ज्यादा देर तक शांत चित्त बैठे रहें, ये हमारी असली कमाई होगी। बात समझ रहे हैं? मैं इसीलिए आपसे शुरू में भी कहा था, अभी मनोज जी से भी मैंने कहा कि 24 घंटा तक लगातार शांत चित्त बैठे रहने की ये सबसे बड़ी कमाई आपकी होगी। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि अभी हम मन के अधीन है, मन हमारे अधीन नहीं है। तो मन क्या है? वही ठंडी गर्मी का जो एहसास करते हैं हम लोग, यही तो मन है। और जो कि एक मुर्दा जलता है, आप उसको बर्फ में रखते हैं तो बहुत ठंडी लगती है, देखिए वो सहन कर लेता है। आप अग्नि में उसको डाल देते हो, जिसको चिता कहते हैं, देखिए उसको पूरा सहन कर लेता है। तो क्या इसी शरीर में रहते रहते मैं नहीं सहन कर पाऊंगा? मेरे निकल जाने के बाद तो ये स्थिति दिखाई देती है। पानी में डाल देते, मछलियां चुनोच चुनोच के खाती हैं। अग्नि में डाल दिए तो जल जाता है। बर्फ के पास रखी रहिए सिल्ली में तो ये आभास नहीं होता कि हमारा शरीर ठंडा हो रहा है, वो सहन कर लेता है। उन चीजों को इसी शरीर में रहते रहते मुझे आभास कर लेना, ताकि शरीर के अंगों में जो कुछ भी क्रिया हो रही है उसका आभास हमें इसी शरीर में रहते रहते ना हो। समझ में आया? तो जो वेदना संवेदना शब्द का प्रयोग किए थे दृष्टा दृश्य के अभ्यास में, तो वेदना मतलब कष्ट और संवेदना मतलब सुख, दोनों के मध्य की स्थिति हमारी बननी चाहिए, तब हम मोक्ष की ओर अग्रसित होंगे। अन्यथा जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, उसका उस कमाई से कोई मतलब नहीं है। तो हम मतलब के लिए यानी फल प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, न कि हम किसी की, वो क्या बोलते हैं गांव में, किसी का काम कर दिया उसके एवज में कुछ ना मिले तो वो क्या बोलते हैं? बेगारी। हम बेगारी नहीं कर रहे हैं, हमको बेगारी करना भी नहीं है, ठीक है ना? हमको लाभ चाहिए। हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा समय खर्च हो रहा है और समय की कीमत कोई दे नहीं सकता है। तो कम से कम हमें 10 20 50 हजार 2000 तो दे आदमी, ताकि हमारे परिवार का, समाज का, हमारे शरीर का जो कष्ट है, पीड़ा, हम उसको दूर कर सकें। हम बेगारी क्यों करें भाई? हम बेगारी करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ चाहिए, हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम आपका काम कर रहे हैं। तो शरीर प्रकृति है, हमसे अलग है, इसकी बेगारी कर रहे हैं और इसी बेगारी के चलते हम जन्म जन्मांतर दुखी हैं। हमको इसी शरीर से कुछ चाहिए, वह मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए? मोक्ष। एक शब्द में कहें जो सर्व प्रचलित है, उसको हमें चाहिए मोक्ष। तो मोक्ष के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, न कि हम बेगारी कर रहे हैं। ठीक है ना मनोज जी? मनोज जी,
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ वो जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1343 दिन हो गए। तारीख 11 जुलाई सन 2025, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। जितना वाक्य मैं बोला हूँ कबीर साहब की एक साखी में ही समा गई। वह साखी क्या है? कहे सुने अति प्रीति जुत, कहे सुने अति प्रीति जुत, ठहर की करे विचार। कथे कहे सुने अति प्रीति जुत, ठहर के करे विचार। स्थिरता बुद्धि पावे सही, कबीर बचन निर्धार। हम लोग आधार लेकर के काम करते हैं ना, लेकिन हम आधार हैं नहीं, हम निराधार हैं। तो निराधार की स्थिति को पाने के लिए अब देखिए यहाँ कह रहे हैं स्थिरता बुद्धि पावे सही, पाने की बात कर रहे हैं ना। वही बात मैं कह रहा हूँ कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें कुछ चाहिए, तो हमारी चाहना क्या है। हम अगर वो चीज ना प्राप्त कर लें जब तक, तब तक उस काम को करने का क्या मतलब है, तो बेगारी ही हुई ना। तो हम शरीर में अपने शरीर की बेगारी कर रहे हैं। हमें इस शरीर से क्या लाभ प्राप्त करना है? एक शब्द है मोक्ष। तो मोक्ष हमें मिला नहीं मिला कैसे हम आकलन करेंगे? जानकारी तो हम दे रहे हैं, हम कह रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन प्रीति जुत है, लेकिन प्रीति उसमें नहीं है। और जब प्रीति नहीं है तो वही होगा फुटबॉल की तरह, इधर के लोग मारेंगे उधर जाएगा, उधर के मारेंगे इधर, और यही आपकी स्थिति हो रही है। इसलिए स्थिरता बुद्धि पावे सही हमको प्राप्त करना है। हम ऐसा काम क्यों करें बेगारी वाला कि जो हमारा कष्ट, हमारा पीड़ा, हमारा दर्द जो का त्यों ही बना रह जाए। हम उसी भूख से पीड़ित रह जाएं, उसी ठंडी गर्मी से पीड़ित रह जाएं, शरीर पे वस्त्र ना हो। ऐसा काम करने से क्या फायदा कि हमारा अपनी ही आवश्यकता की चीजें हमें पूरी ना कर पाए। तो उस कर्म का करने का मतलब क्या हुआ? इसलिए कर्म को करिए, कुछ प्राप्त करिए, ताकि आपको ये महसूस हो कि मैं कमाया तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति किया, अपने के साथ साथ अपने परिवार का किया, अपने समाज का किया, अपने देश का किया। समझे कि नहीं आप? कमाई हमें दिखाई देना चाहिए और वह हमें कोई नहीं दिखना चाहिए, हमारे शरीर को भी दिखना चाहिए, हमारे शरीर के साथ जितने लोग जुड़े हैं उनको भी दिखना चाहिए हमने कमाई क्या किया। जैसे आप जब रुपया लेके आते थे तो आपके रुपया, कमाए हुए रुपये को सभी लोग देखते थे, तभी तो सभी लोग खर्च करवाते थे आपसे। आंख से देख लेते थे इतना पैसा मिला है, इसीलिए सभी लोग अपनी अपनी जिज्ञासा प्रकट करते थे। वो खाने पीने से लेकर के ओढ़ने पहनने तक सारे काम उसी पैसे में आप करते कराते थे, क्योंकि कमाई दिखाई दिया। और अब यहाँ हमको अपनी कमाई दिखना चाहिए। हमारे ही कर्म से हमारे परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट हों, तृप्त हों, न कि जन्म वो अपनी जगह पे पीड़ित रह जाए और मैं अधूरा ही रह जाऊं। किसी की पूर्ति आदमी तभी कर पाता है दूसरे की, जब तक वो स्वयं अपने आप में तृप्त नहीं होता है। और जब स्वयं अपने आप में तृप्त हो जाएगा तभी तो दूसरे को तृप्त करेगा। इसलिए ये जो कमाई आप कर रहे हैं 4 साल से, इस कमाई में आपको क्या लाभ दिखाई दिया?
लाभ दिखाई दे रहा है। क्या लाभ दिखाई दिया? लाभ हमको दिखाई दे रहा है। हम अपने बात को समझ पाए, क्या गलत था, क्या सही था। हाँ, जितना ही चित्त स्थिर होगा अपने खुद की अच्छाई बुराई को आकलन करेगा और अच्छाई बुराई का आकलन करके अच्छाई को करेगा, बुराई का परित्याग करेगा। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम इतना तो 4 साल में आपको दिखाई दिया है, चित्त की एकाग्रता, स्थिरता और अपने चित्त की शांति का अनुभूति। यही हुआ कि कम से कम हम अपने ऊपर खर्च, ज्ञान को खर्च करने का जो तरीका है वो धीरे धीरे सीखना शुरू किए।
अभी आप जो है चेतना में रह के साधना करिए। मैं आवाज लगाया हूँ, आपको पता है? आवाज आपने लगाई? मैं आपको आवाज लगाया और आपको आवाजें नहीं आई। अभी हम आपको नर्सरी क्लास का ज्ञान करा रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर ले चले। हम वो तो सही है, चेतना में रहेंगे तभी तो श्वास का पता चलेगा कि श्वास कैसा चल रहा है। नहीं तो आप तो एकदम पूरा समझिए कि जैसे होता है कि आदमी थके होके थे का? नहीं, थके हुए कुछ नहीं थे, बैठे बैठे कोई सो ही नहीं पाएगा। आज हम एकदम जैसे सांस हमारी जो है कैसे चल रही है, एकदम जैसे लगता है कि हम उसको हम अलग अलग महसूस हो रहा है। हाँ, अलग महसूस। आज ये कान में हमारे थोड़ा सा दर्द भी महसूस हुआ। तो फिर हम मतलब वो जब अचानक ज्यादा दर्द महसूस हुआ तब हमारी मतलब चेतना आई। आज हम मतलब किसी प्रकार का ना कोई थकावट है, और आज वास्तव में आज 1 हफ्ते 10 दिन से जो मैं कर रहा हूँ, वास्तव में आज मुझे एकदम रिलैक्स महसूस हुआ, जैसे एकदम हाथ वाथ एकदम पूरा मतलब झनझनाने लगा। नहीं वो अच्छा, आपने बुलाया भी हमको नहीं पता चला? हम 2-3 बार बुलाए, लेकिन आपको चलिए सारी मतलब वो बात नहीं कह रहा हूँ। अभी ये स्थिति आएगी आगे चल करके, अभी काम करना है। मैं उसी के बारे में आज बोला हूँ कि आपको धन कमाने की जरूरत कब पड़ी? जब आपने अपने अपने परिवार और समाज की आवश्यकता पड़ी, है नहीं? ऐसे ही जन्म अब यहाँ आप ज्ञान कमाने आ रहे हैं ना, ज्ञान का मतलब जानकारी लेने आ रहे हैं। तो किस तरह की जानकारी हो? मोक्ष की ना। एक शब्द है मोक्ष, जो पूरे समाज में प्रचलित है। तो ये जो सभी लोग कहते हैं कि वो मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष वाला काम करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो मोक्ष वाला पहले जानकारी लीजिए कि मोक्ष कहते किसको है, और उसी पे हमें काम करना है। और हमने आपको बताया भी है कि हमारा टारगेट है स्वरूप स्थिति। अभी जो स्थिति बनी थी वो स्वरूप स्थिति की है, लेकिन अभी धीरे धीरे चलना है वहाँ। एक बार दौड़ के चलेंगे फिर आगे नहीं नहीं नहीं, हमने अपने तरफ से चेतना में रहने की बात कर रहा हूँ अभी। समझ रहे हैं, लेकिन मुझको उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि मतलब नहीं, वो तो ठीक है। वो श्वास को आपने देखा, श्वास को देखते देखते उसी में लीन हो गए, वो ठीक है। लेकिन अभी इसमें कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं कि जो आपको आगे चल के बाधा डालेंगी, इसीलिए भी चेतना में रख करके काम कराना है। एक बैग छत पे कूदा देंगे तो हो सकता है गिर भी पड़े। ये सब छत है, छत पे एक बैग मान नहीं जाना है, अभी सीढ़ी से चलना है, ठीक है ना? धीरे धीरे चेतना में रह के काम करना। वह स्थिति हम ले आएंगे तो आप